बाज का रूप धारण करना। अमर और विजय खंडर की सीढ़ियां उतरकर किसी दूसरे राज्य में पहुंच गए थे। और यह सभ्यता उस समय की थी जब राजा महाराजा हुआ करते थे। और यह सभ्यता कितने समय पुरानी थी ये बात अभी ये दोनों नहीं जानते थे। और अब इन दोनों के सामने तांत्रिक नूरा और सुरा भी आ पहुंचे थे, जिन्हें देखकर ये दोनों अब इन दोनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। पर अभी अमर आवाज देकर इन्हें बुलाता, उससे पहले ही कोई उन दोनों के मुंह पर हाथ रख देता है और बड़ी मजबूती से दबा देता है। उन दोनों के मुंह से आवाज तक बाहर नहीं निकलती है। दोनों उसके बाजुओं में अपने आप को कबूतर की तरह फंसा पाते हैं और वो व्यक्ति इन दोनों को वहां से खींचकर अपने घोड़ा गाड़ी में ले जाकर बैठ जाता है और दूसरा नवयुवक घोड़ा गाड़ी को एक तरफ भगा ले जाता है। अमर और विजय उसके बाजुओं से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर असफल थे। और कुछ ही समय बाद वो इंसान इन दोनों को आजाद कर देता है। अमर और विजय घबराकर घोड़ा गाड़ी में एक तरफ को गिर पड़ते हैं। कौन हो तुम और हमें ऐसे उठाकर क्यों ले आए? युवक, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही उठाकर यहां ले आया। विजय घबराते हुए, मदद? कैसी मदद? क्या तुम हमें वापस हमारे संसार में पहुंचा सकते हो? हम पता नहीं यहां कैसे आ गए हैं। अमर, पर पहले तुम अपना नाम बताओ। नाम क्या तुम्हारा? युवक, मेरा नाम बलवान है और मैं एक योद्धा हूं जो इस राज्य के तानाशाही राजा के खिलाफ जंग का ऐलान किए हुए हूं। अमर, क्या कहा? यहां का राजा तानाशाही है? और फिर अपने सर के बाल नोचते हुए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले ही बहुत उलझन में है कि हम यहां कैसे आ गए, और अब तुम्हारी बातें हमें और परेशान कर रही हैं। विजय, देखो मुझे बताओ ये कौन सा समय है? बलवान, मुझे तुम लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। तुम हमारे इस राज्य के तो नहीं लगते। क्या तुम कोई गुप्तचर हो किसी अन्य राज्य के? और तुम भी इस राजा के खिलाफ खड़े हो ताकि यहां की जनता आजाद हो सके इस दुष्ट राजा से? अमर, हमें नहीं पता। हम तो आधुनिक युग के हैं। उस आधुनिक युग से भूतकाल के युग में कैसे आ गए? लगता है हमारे युग में जो टाइम ट्रेवल होता है, हमने वो टाइम ट्रेवल कर डाला और अब तुम्हारे समय में आ गए। पर हम नहीं जानते कि अब हम अपने समय में वापस कैसे जाएंगे। घोड़ा गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से भागी जा रही थी। घोड़े बेहद हृष्टपुष्ट और विशाल नजर आ रहे थे, जिसने अभी तक अपनी स्पीड निरंतर बनाए हुए थी। घोड़ा गाड़ी में 4 लोग बैठे थे, पर फिर भी वो बड़े आराम से चारों को लेकर वायु की गति से भाग रहा था। दूसरी तरफ तांत्रिक गुरुचेला एक नई मुसीबत में फंसने वाले थे। सूरा, गुरुदेव, हमें इन दोनों सर्पों को गायब करना होगा और खुद भी यहां से निकलना होगा, वरना जाने ये कौन सी दुनिया है और ये सभी लोग जाने किसको बुलाने गए हैं। कहीं हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट तो नहीं आने वाला। तांत्रिक नूरा, तुम इस बात को छोड़ो और ये देखो वो दोनों लड़के कहां गए? वो भी तो यहां आए थे, पर यहां तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सूरा, गुरुदेव, आप ये शोर सुन रहे हैं? ऐसा लगता है कोई इस तरह की भागा चला जा रहा है। हमें यहां से निकलना होगा। तांत्रिक नूरा, ठीक है, पर तुमने कहा था यहां तुम अपनी तांत्रिक विद्या दिखाओगे। अब तुम्हें अपनी तांत्रिक विद्या दिखाने का समय आ गया है, तो अब यहां से निकलने का तरीका जल्दी से ढूंढ निकालो। और अपने शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराता सूरा हकलाते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं गुरुदेव, अभी देखिए मेरा चमत्कार और आपकी विद्या का कमाल। और फिर सूरा अपने गुरुदेव का हाथ पकड़ता है और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है, और देखते ही देखते वो दोनों बाज बनकर हवा में उड़ने लगते हैं। सूरा, देखा गुरुदेव मेरा कमाल, मैंने आपकी विद्या को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है। तांत्रिक नूरा, ठीक है, चलो अब उस तरफ उड़कर चलते हैं। और दोनों एक दिशा की तरफ उड़ जाते हैं। कुछ समय पूर्व दरोगा सौरभ सुबह होने से कुछ समय पूर्व अपनी ड्रेस बदलकर अपने क्वार्टर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हवलदार गायब सिंह, बड़ी जल्दी चल दिया सर, अभी तो ड्यूटी खत्म होने में काफी समय बाकी है। दरोगा सौरभ, कोई बात नहीं, आगे की ड्यूटी तुम संभाल लेना, मैं जा रहा हूं क्वार्टर में आराम करने। सारी रात इन चीखों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। हवलदार गायब सिंह बड़ी जोर से हंसता है और, ठीक है सर, आप जाइए, मैं देख लूंगा। और हाँ, इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको रोज ही सुनाई देंगी जब जब आप यहां रात में ड्यूटी देने आएंगे। दरोगा सौरभ, ठीक है, मैं निकलता हूं।
और फिर अपनी बाइक लेकर तेजी से वहां से निकल जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी बाइक की लाइट बंद करता है और जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर बाइक को डाल देता है। दरोगा सौरभ, ये आवाज जहां से भी आ रही है मुझे देखकर आना ही होगा। आखिर चक्कर क्या है? क्या वाकई में चुड़ैल नाम की कोई चीज है भी, या कहीं पर आपराधिक संगठन कोई ऐसा काम कर रहा है और आसपास के गांव वालों को और पुलिस को धोखा दे रहा है? मुझे यह सब पता करना ही होगा। दरोगा सौरभ बेहद तेज स्पीड से बाइक चलाते हुए उस तरफ कोई बढ़ चला था और फिर उसे एकदम से अपने से कुछ दूरी पर तो सांप जिनके ऊपर तो इंसान बैठे थे नजर आ जाते। ये दोनों कौन है और इतने विशाल सांप यहां कहां से आ गए? और ये दोनों इतनी तेज रफ्तार से कहां भागे जा रहे हैं? ये तो एक तरह का अचंबा है। मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो शायद ही कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा। अगर यहां ऐसे विशाल सांप हैं तो कहीं फिर चुड़ैल का अस्तित्व भी सच तो नहीं? कहीं मैंने यहां आकर अपने आप को संकट में तो नहीं डाल लिया? और फिर उन दोनों सर्पों के पीछे वो अपनी बाइक को लगाए रखता है और उसी खंडर के पास पहुंच जाता है। दरोगा, अरे ये दोनों तो उस खंडर की छत पर चढ़ गए। तो पता नहीं कैसे वहां से नीचे जा रहे हैं। मुझे भी वहां जाना होगा। और वो लगभग भागता हुआ छत पर पहुंच जाता है और उसी के साथ साथ एक और व्यक्ति भी उसी जगह पर आ पहुंचता है। दरोगा सौरभ, कौन हो तुम और यहां कैसे आ गए? वो व्यक्ति दरोगा सौरभ को वहां देखकर एक पल तो अचंभित रह जाता है और फिर अगले पल नीचे गायब होती सीढ़ियों में तेजी से उतर जाता है। दरोगा सौरभ आश्चर्य में पड़ा उन अजीब सी सीढ़ियों को देख रहा था और फिर एकदम से उनमें जंप कर जाता है। दरोगा सौरभ इस वक्त सीधा उसी व्यक्ति के पीठ पर आ गिरा था जो उससे पहले उस सीढ़ियों में उतरा था। दोनों इस वक्त एक खूबसूरत से झरने के सामने आ गिरे थे। उस झरने से बने तालाब में खूबसूरत हंस पानी में तैर रहे थे। उसके चारों तरफ बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए इधर उधर हवा के झोंकों के साथ घूम रहे थे। चारों तरफ का नजारा एकदम हरियाली भरा और साफ सुथरा नजर आ रहा था। पर्यावरण की सुंदरता वहां हद से ज्यादा दिखाई दे रही थी। दरोगा सौरभ जल्दी से खड़ा होता है और अपने आगे गिरे उस व्यक्ति को जल्दी से पकड़ लेता है। व्यक्ति, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और मेरे पीछे यहां क्यों चले आए? दरोगा सौरभ, बस इस जंगल के सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए मैं यहां चला आया। और अब तुम मुझे बताओगे यहां क्या चल रहा है? कौन हो तुम? जल्दी से बताओ वरना तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मैं पुलिस वाला हूं। व्यक्ति एक ही झटके में उससे हाथ से आजाद होकर, यहां तुम्हारी पुलिसगिरी नहीं चलने वाली, समझे तुम? ना ही यहां तुम्हारा कोई कानून है। अपने आसपास जरा नजर घुमाकर देख तो लेते, तुम्हें यह बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती। दरोगा सौरभ आसपास नजर दौड़ा तुम उन दोस्त
तांत्रिक भी नहीं है, और यहां तो शायद अलग ही मुद्रा चलती होगी। उसका बंदोबस्त कहां से करेंगे बाबा? तांत्रिक चित्रदेवा अपनी आंखें बंद करता है और तेजी से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है, और कुछ ही पलों बाद जाने कहां से और कितनी दूर से आदमियों के दो जोड़ी कपड़े उनके सामने आ गिरते हैं। दरोगा सौरभ तांत्रिक चित्रदेवा की शक्ति देखकर बेहद हैरान हो गया था। मान गए आपको बाबा, आप तो बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा लग रहे हो। मुझे तो आप अपने चरणों में जगह दे ही दीजिए, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। और तांत्रिक चित्रदेवा के चरण पकड़ लेता है। तांत्रिक चित्रदेवा, ये क्या कर रहे हो? जल्दी से कपड़े पहनो और चलो यहां से। और फिर अपने वस्त्र उतार कर जल्दी से उन वस्त्रों को धारण करने लगते हैं, जिससे वे इस राज्य के नागरिक लग सके। दरोगा सौरभ, इन कपड़ों में तो हम बिल्कुल नौटंकी वाले लग रहे। अगर हम इन कपड़ों को पहनकर अपने समय में चले जाएं, तो लोग हमें क्या समझेंगे? और फिर बड़ी जोर से हंसने लग जाता है। तो दूसरी तरफ बाज बने तांत्रिक नूरा और सुरा इस वक्त एक विशाल महल के ऊपर मंडरा रहे थे, जिसके किनारे पर एक नदी बह रही थी।
महल भी अधिक खूबसूरत तरीके से बनाया गया दिख रहा था। सूरा, गुरुदेव इस महल को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो यही खंडर वाला महल है और वो यही नदी है। तांत्रिक नूरा, ठीक कहते हो तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। आज से हजारों वर्ष पूर्व नदी किनारे बने हुए खंडर वास्तविकता में ऐसे ही थे। कितना विशाल और खूबसूरत है ये महल। और अब देखो, बिल्कुल खंडर हुआ पड़ा था। सुरा, उधर देखिए गुरुदेव, कितनी सुंदर लड़की है, अपने झरोखे पर खड़ी है। तांत्रिक नूरा की नजर भी उस लड़की पर पड़ती है और वो भी सम्मोहित सा हो जाता है। वाह, कितनी सुंदर है ये लड़की, इसे तो मैं अपने साथ यहां से लेकर जाऊंगा। सुरा अपने गुरुदेव की बात सुनकर उसे तिरछी नजरों से देखता है और मन ही मन में, इसे तू नहीं, इसे तो मैं लेकर जाऊंगा और इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तांत्रिक नूरा उसे बाज के रूप में तेजी से नीचे की तरफ जाता है और खिड़की पर खड़ी उस बेहद खूबसूरत दिखने वाली उस लड़की से कुछ दूरी पर उड़ने लगता है। महल के झरोखे में खड़ी लड़की की नजर भी उस बाज पर पड़ जाती है जो उसे ही देख रहा था और उसे कुछ अजीब सा लगता है। तांत्रिक नूरा के पीछे पीछे सूरा भी उसी झरोखे के पास आ जाता है, पर थोड़ा सा अपने गुरु से पीछे उड़ने लगता है और फिर एकदम से अपनी तंत्र शक्ति से अपना चेहरा बेहद डरावना राक्षस जैसा बना लेता है। लड़की की नजर जैसे पीछे वाले बाज के चेहरे पर पड़ती है तो वो चिल्ला पड़ती है और वो अंदर की तरफ भाग जाती है। सुरा दोबारा से अपने चेहरे को बाज के जैसा ही बना लेता है और गुरुदेव, ये सुंदरी तो आपको देखकर भाग गई, लगता है आपको पसंद नहीं करेगी। आप कहें तो मैं इसे अपने वश में करके देखूं। तांत्रिक नूरा अपने शिष्य सूरा की बात सुनकर मन ही मन में, अब ये अपने गुरु से भी आगे निकलना चाहता है, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सूरा, क्या हुआ गुरुदेव, किस सोच में डूब गए? आप कहो तो अभी उस सुंदरी को चिड़िया बनाकर आपके पास ले आता हूं, फिर आप उसे लेकर यहां से जा सकते हैं। तांत्रिक, नहीं, रहने दो, उसे मैं अपने आप अपने वश में कर लूंगा और उसे कैसे अपना बनाना है ये मैं खुद देख लूंगा। इस सुंदरी से शादी करके मेरी तांत्रिक विद्या और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। इसके रूप रंग में उलझकर कई शैतानी शक्तियां मेरे काबू में आ जाएंगी।